तो गाइस मैं तो इनके सामने जाकर ये देखना इसको भी मैं यस 5 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर। आउटडोर का इस टाइम जो टेम्परेचर है वो है 31 32 के आसपास। अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आज हम जिस डिवाइस का पबजी टेस्ट करने वाले हैं ना, वो गाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसका पबजी टेस्ट, गेमिंग रिव्यू और बाकी सारे टेस्ट करने के लिए ना मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस डिवाइस में जो चिपसेट है ना, स्नैपड्रैगन 778 5G, एक ऐसा चिपसेट है जो कि आज तक हमने अपने चैनल पर कभी भी कवर नहीं किया, इसका टेस्ट नहीं किया, इसका गेमिंग रिव्यू नहीं किया। लेकिन आज की वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के सारे टेस्ट होने वाले हैं। इसका पबजी टेस्ट होगा विद FPS मीटर, यहाँ पर FPS मीटर को भी रन किया जाएगा और देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर FPS ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, सब कुछ चेकआउट किया जाएगा। अब ये डिवाइस 60 FPS को सपोर्ट करती है तो वो भी सारा चेकआउट करेंगे कि एक्चुअल में ये 60 FPS में फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, सब कुछ चेकआउट किया जाएगा। उसके अलावा गाइस सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के सारे टेस्ट आज होने वाले हैं। इसका FPS टेस्ट होगा, ग्राफिक्स चेक करेंगे, फ्रेम चेक करेंगे, ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, हीट टेस्ट करने वाले हैं, इसके एंटूटू टेस्ट करने वाले हैं, इसके परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या टेस्ट करने वाले हैं। वीडियो को मेक श्योर कंप्लीट देखिएगा। स्नैपड्रैगन 778 5G की यहाँ पर परफॉर्मेंस भी देखने के वाले हैं और ये भी चेकआउट करने वाले हैं कि इसमें पबजी कितनी स्मूथ चलती है, क्या कोई मसले आते हैं कि नहीं आते, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट हो जाएगा। मेक श्योर वीडियो को अभी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, टेबल पर चलते हैं और विद FPS मीटर इसका पबजी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी निकल के आने वाली है। अब अगर इसका कैमरा रिव्यू आपको चाहिए तो वो मुझे आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, कमेंट करेंगे तो इसका कैमरा रिव्यू भी आ जाएगा फुल डिटेल के साथ A to Z। टाइम वेस्ट नहीं करें, टेबल पर आते हैं। सो गाइस जी है जी आपकी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एंटूटू स्कोर चेकआउट कर लेते हैं। इसके जो एंटूटू स्कोर निकल के हैं वो अराउंड 5 लाख के आसपास है। यस 5 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर निकल के है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G का स्नैपड्रैगन 778 6 नैनोमीटर पे इसके ऊपर। अभी पबजी को ऑन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर चेकआउट कर लेते हैं। गेम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। अब डिवाइस का टेम्परेचर अराउंड 34 डिग्री के आसपास है। आउटडोर का टेम्परेचर अराउंड 31 के आसपास है, मतलब अभी भी इस टाइम रात के इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हबस वगैरह है। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक TDM मैच लगाते हैं और देखते हैं कि TDM में इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है, क्योंकि किसी भी डिवाइस को जज करने का सबसे बेहतरीन तरीका उस पर TDM खेलना है और हम भी यहाँ पर TDM खेलेंगे। यहाँ पर FPS मीटर को मैंने सेंटर में कर दिया है ताकि आप इजीली जज आउट कर पाएँ कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है, फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट किया जाएगा। तो आप सो गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, लाइक 300-400 साल के बाद ना यहाँ पर स्टार्ट हो गई है गेम, हमारी बारी आ गई है पबजी मैच में। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके साउंड को बंद किया जाएगा ताकि ये हमें परेशान ना करें। इनके साउंड को बंद किया जाएगा, ऑफ कर दी जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेम की बात कर लेते हैं। ग्राफिक्स की बात कर लिए तो इसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर खेल रहा हूँ, मतलब 60 FPS के आसपास। यहाँ पर HDR का ऑप्शन भी अवेलेबल है, HDR प्लस अल्ट्रा, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, स्मूथ प्लस अल्ट्रा, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के साथ इसकी देखते हैं क्या सीन बनता है। उससे बात कर ली, यहाँ पर एक हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है, उसको मैंने ऑलवेज ऑन पे किया हुआ है। इस डिवाइस पर मैंने कुछ टाइम पबजी की है, वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस कैसा निकल के आता है इस गेम में। ये थोड़ा सा एंगल डिफरेंट होने वाला है तो हमें ज़्यादा मार पड़ सकती है गेम में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा गेम प्ले हो। सो गाइस मैं तो इनके सामने जाके मारूंगा, मेरा पता है आपको कितना अच्छा प्लेयर हूँ मैं। दुश्मन के घर के सामने ये देखना, इसको भी मैं ऐसे ही मारूंगा। तीन किल। अभी फ्रेम की बात कर लीजिए तो यहाँ पर FPS 58, 59, 60 के आसपास है। इवन कि जब मैं एनिमीज के पास भी जा रहा हूँ तो 60 के आसपास ही है, कोई इतना मेजर ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिल रहा। जारो की बात कर ली तो जारो भी इस टाइम काफ़ी परफेक्ट वर्क आ रही है, लेकिन मैं 4 बंदों के बीच आ गया था तो ऑब्वियसली मेरा तो काम तमाम होना ही था। अगर FPS की बात कर लिए तो FPS 60 के आसपास ही हैं, लाइक यहाँ पर मुझे ड्रॉप देखने को नहीं मिला। इवन कि जब मैं एनिमीज के पास भी गया हूँ, 3-4 मेरे आगे पीछे भी आ गए हैं, तो स्टिल यहाँ पर सेम ही सी निकल गया है, विच इज़ क्वाइट गुड। और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस डिवाइस से कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778 5G मुझे मायूस नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसने मायूस नहीं किया, विच इज़ क्वाइट गुड थिंग।
बहुत ही स्पीड के साथ हमने विन कर लिया। ऑलमोस्ट हम विन कर चुके हैं। यस गाइस, 39 किल और मेरे मारने से पहले कि मैं ही मारूँ आखिरी। सो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट एटीएम मैच की बात कर लिए तो बहुत ही वन साइडेड मैच निकल के आया है। यहाँ पर 40 और 20 का भाई मतलब अच्छे प्लेयर हम हो गए कि हमें टीम बुरी मिली है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। सो गाइस, फर्स्ट मैच में तो परफॉर्मेंस के एंड से मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। एक टीडीएम मैच के बाद यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर लिए तो टेम्परेचर इसका 39 के आसपास टेम्परेचर है इसका, 38 39 यहाँ पर डिस्प्ले का टेम्परेचर है। और आउटडोर का इस टाइम जो टेम्परेचर है वो है 31 32 के आसपास। यहाँ पर थोड़ा सा आउट साइड पे करते हैं। बैक साइड की बात कर लिए तो बैक साइड पर इसका जो टेम्परेचर है वो 37 के आसपास है, विच इज़ क्वाइट गुड थिंग। यहाँ पर एक और मैच लगाते हैं और देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आने वाली। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक और टीडीएम मैच लगा लिया, लेकिन टीडीएम जो लेटेस्ट आया है वो वाला टीडीएम लगाया और देखते हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी निकल के आने वाली है। यहाँ पर बहुत स्मूथ चल रहा है इस टाइम। यहाँ पर आपको दिखा दूँ ग्राफिक्स इसके अभी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के ऊपर था, लेकिन अभी HDR प्लस अल्ट्रा के ऊपर खेल रहा हूँ और देखते हैं कि HDR प्लस अल्ट्रा में इसका क्या सीन निकल के आता है, वो भी सारे चेकआउट कर लेते हैं। जैरो बहुत स्मूथ वर्क कर रही है, डिले बग लैग कुछ भी मुझे इस डिवाइस में देखने को नहीं मिला और लिटरली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था इस डिवाइस से। लेकिन नेक्स्ट चल के देखते हैं क्या सीन बनने वाला है। ये था हमारा सेकंड टीडीएम मैच। यहाँ पर जो नया वाला टीडीएम आया है यहाँ पर मैच तो हम हार गए हैं। लास्ट टाइम जो हमने पहले टीडीएम में 40-20 किया था, इस बार 25-40 हो गया है, तो मतलब हिसाब बराबर हो गया। अब दूसरे टीडीएम मैच के बाद जो टेम्परेचर है इस टाइम 40 के आसपास है, मैक्सिमम 41 जा रहा है। बैक का चेक करते हैं और बैक साइड का भी इस टाइम 38 39 यस 39 मैक्सिमम यहाँ पर बैक साइड क्या है। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपने इनिशियल रिव्यू शेयर करूँ सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के ऊपर। गेमिंग के लिए डिवाइस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, तो डेफिनेटली जायरो बहुत स्मूथ तरीके से वर्क कर रही थी, किसी किस्म का लैग देखने को नहीं मिला। यहाँ पर मैंने FPS मीटर साथ रन किया, जैसे कि आपने डिस्प्ले में देखा। FPS मीटर भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा था, फ्रेम ड्रॉप नहीं थी हो रहे, तो फ्रेम के एंड से भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। जो परफॉर्मेंस मैं स्नैपड्रैगन 778 5G से एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे सेम ऑलमोस्ट वही परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस डिवाइस के अंदर। 5 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर है, हर किस्म के एंड से ना डिवाइस में तसल्ली है। 60 FPS पर डिवाइस जाती है विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप या विदाउट एनी लैग वगैरह। बाकी ये थे मेरे इनिशियल इंप्रेशन। बाकी इस डिवाइस को मैं कुछ यूज़ करूँगा लॉन्ग टर्म, और बाकी फिर इसका फुल रिव्यू में इसका वो बाकी सारी चीज़ें भी कवर कर लेंगे जो चीज़ें मिस आउट हो गई हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के बारे में, डेफिनेटली कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा।